वेलकम गाइज। गाइज ये वीडियो हमारी कक्षा 10वीं की विषय विज्ञान का जो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण टेस्ट है उस टॉपिक पे है। इसमें हम आपको कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान का राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण टेस्ट का फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं पेपर के साथ। तो गाइज इससे पहले हमने आपके लिए कक्षा 10वीं की लगभग सारे सब्जेक्ट की जो साइंस को हम कभी अपलोड कर रहे हैं। साइंस से पहले सोशल साइंस, इंग्लिश, मैथ, हिंदी, ओवरऑल सारे सब्जेक्ट हमने बचे हुए अपलोड कर दिए हैं। ये लास्ट वीडियो है राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण टेस्ट पे। तो गाइस इन सारे वीडियो को यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो इन सारे वीडियो को पीडीएफ जो है वो हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिए हैं। तो गाइस यदि आपको थोड़ा कि पीडीएफ चाहिए तो थोड़ा आपको टेलीग्राम जो ग्रुप है हमारा वो ज्वाइन करना होगा, क्योंकि अब हम उस पर आपको समय समय पर इंपॉर्टेंट नोट और जो तिमाही के क्वेश्चन पेपर होंगे वो प्रोवाइड करेंगे, और जो आईएमपी क्वेश्चन होंगे तिमाही आपके क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम के वो भी प्रोवाइड करेंगे। सो गाइस इसलिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ भी पाएंगे और बहुत फायदे भी रहेंगे। तो गाइस अभी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस हम अभी बढ़ते हैं, तो आप निर्देश पढ़ सकते हैं सिंपली वीडियो को पॉज करके। निर्देश पढ़ने के बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। तो गाइस यहाँ पर आप देखोगे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रक्रम का नाम बताइए जिसका अर्थ गर्म करने पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो गाइस पहले क्वेश्चन का आंसर है आपको ऑप्शन नंबर 3 यानी कि संगलन। ओके गाइस देन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है गाइस आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, यानी कि आपका हो जाएगा सेकेंड का फर्स्ट, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड देन बोरान। ओके गाइस क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आपका। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, सोडा अम्ल अग्निशामक में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग होता है क्योंकि जब यह अम्ल के संपर्क में आता है तो उत्पन्न करता है। तो सिंपल है उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका 3 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, द मोस्ट फेमस गैस इन द अर्थ। ओके देन क्वेश्चन नंबर 4 है, अभिक्रिया Cu+H2O में ऑक्सीकृत और अपचयित पदार्थ क्रमशः है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका सेकेंड यानी कि H2 देन CuO यानी हाइड्रोजन और कॉपर ऑक्साइड। ओके गाइज बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो बादल के परिक्षिप्त प्रवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि द्रव और गैस। देन गाइस क्वेश्चन नंबर 6 है, पदार्थ के एक मोल में उतने ही परमाणु अणु आयन होते हैं जितने परमाणु कार्बन 12 के 12 ग्राम में होते हैं। ओके कार्बन 12 के 12 ग्राम में होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। देन गाइस क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्स, वाई एवं जेड तत्वों की परमाणु संख्या क्रमशः 8, 12 और 17 है। कौन कौन से तत्व एक ही आवर्त के हैं? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 3 यानी कि वाई और जेड। देन गाइस क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया संकलन अभिक्रिया है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपका 3 हाइड्रोजन ब्रोमाइड की प्रोफीन के साथ। ओके देन गाइस बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर यानी क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त का तत्व M ऑक्सीजन के साथ मिलकर M2O3 ऑक्साइड बनाता है। M क्या है? तो आपको पता होगा M क्या है। सिंपली इसका आंसर है 3 यहाँ पर एल्यूमिनियम से हमने M का तात्पर्य लिया है। सो गाइस यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं का अनुपात द्रव्यमान के रूप में है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 1:16। ओके देन गाइस क्वेश्चन नंबर 11 है, कम सक्रियता के धातुओं के ऑक्साइडों के कोक के द्वारा अपचयन में एक गैस उपोत्पाद के रूप में निकलती है, मतलब कि एस्ट्रा उत्पाद के रूप में निकलती है। निस्वन करने की जो भी है गाइस इसका। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि Cu कार्बन ऑक्साइड। देन गाइस यदि आपको इस वीडियो को पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, और टेलीग्राम ग्रुप का आपका लिंक मिल जाएगा सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है सारे के सारे वीडियो की, तो आप कमेंट बॉक्स पे जाके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके उस प्लेलिस्ट से सारी वीडियो को देख सकते हो। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 12 जो है, परमाणु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या इज इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या इज इक्वल टू परमाणु संख्या ग्रेटर देन द्रव्यमान संख्या। देन क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 13 का आंसर है गाइस आपका ऑप्शन नंबर 3 है इसका, जिंक जो कि सॉलिड फॉर्म में है प्लस FeSO4 यानी कि आयरन सल्फाइड जो कि एक्वास फॉर्म में है। ओके देन गाइस क्वेश्चन नंबर 14 है, दो पदार्थ P एवं Q आपस में अभिक्रिया करके एक मीठी गंध वाला पदार्थ R बनाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही विकल्प है? तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर गाइस सिंपली आपका बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 4 है यानी कि एस्ट्रीकरण, कार्बोक्सिलिक अम्ल और अभिकारक है अल्कोहल। ओके देन गाइस क्वेश्चन नंबर 15 है, जब ताज़ा दूध दही में परिवर्तित हो जाता है तो उसका pH पर क्या प्रभाव पड़ता है ना? तो आपने पढ़ा होगा pH अम्लीय, क्षारीय, गुण क्या बढ़ता है ना? तो क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा आपका फर्स्ट, उसका pH कम होता है जिससे वो अम्लीय बन जाता है।
क्वेश्चन नंबर 16 है सोडियम क्लोराइड NaCl का जलीय विलयन सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 की जलीय विलयन से अभिक्रिया करता है। यह अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया से संबंधित है? तो 16 का आंसर आपका फर्स्ट वाला यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया से संबंधित है। देन गाइस बढ़ते हैं, मतलब कि आपका दो अभिक्रिया संबंधित है, फर्स्ट वाला यानी कि इसका फर्स्ट, ओके, द्विविस्थापन अभिक्रिया और अपक्षेपण यानी कि फर्स्ट। देन गाइस क्वेश्चन नंबर 17 है 17 आलू की चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है जिससे कि ना हो, क्या ना हो, विकृत गंधिता ना हो, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2। देन गाइस बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। दो अलग अलग ऑक्साइड PMQ की अभिक्रिया निम्नलिखित है, तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा आपका फोर्थ वाला यानी कि P चालक है एवं Q उभयधर्मी है। देन गाइस क्वेश्चन नंबर 19 है R एक सफेद पदार्थ है जो कि केक बनाने में प्रयोग किया जाता है। गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि CO2 जल वाष्प एवं जो भी देता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है गाइस सिंपली आपका सेकंड वाला RaNH CO3 एवं ऐसे Na2CO3। देन गाइस क्वेश्चन नंबर 20 जल के एक मोल में परमाणुओं की संख्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है आपका फर्स्ट यानी कि 6.022 मल्टीप्लाइड 10⁻23। 21 है अत्यंत विषैली गैस ओजोन के आवश्यक माना जाता है क्योंकि यह 21 का आंसर होगा आपका फर्स्ट वाला, हमें वायुमंडल के ऊपरी स्तर पर परावैगनी विकर्ण से रक्षा करती है लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है इसका आंसर है गाइस आपका फोर्थ वाला यानी कि निश्वासित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। देन क्वेश्चन नंबर 23 जो है हमारे मुख में जो तरल स्रावित होता है और भोजन में मिलकर उसे चिकना आसानी से निकलने वाला बनाता है वो क्या है? तो जो चिकना होकर हमारा भोजन को पचाता है वो जो लिक्विड होता है एक टाइप का वो होता है गाइस आपका लार, पता होगा ना, आपके लार से ही आपका भोजन पचता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो है अग्निशायक एंजाइम की पहचान करिए जो कि प्रोटीन के पाचन में सहायक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आपका फर्स्ट यानी कि ट्रिप्सिन, ओके। क्वेश्चन नंबर 25 है तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आपका फोर्थ 120 mm Hg तथा 80 mm Hg। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है गाइस आपका बड़ा आसान है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है 4 उपरोक्त सभी यानी कि सभी के सभी। क्वेश्चन नंबर 27 है, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है गाइस आपका ऑप्शन नंबर 2 पादप दिन में स्वतन की तुलना में प्रकाश संश्लेषण तीव्र करते हैं क्योंकि दिन में ही सूर्य निकलता है, तो सूर्य निकलेगा दिन में तो प्रकाश भी सुबह ही तेज करेंगे ना भाई, सिंपल है। जबकि रात में सूर्य नहीं होता है और प्रकाश कम होता है तो रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन, बड़ा सिंपल आंसर। देन गाइस बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है क्या होता है जब सूक्ष्म जैविकीय संक्रमण के कारण जाइलम पोत और पादप की वाहिकाएं अवरुद्ध हो जाती हैं? तो जब ये अवरुद्ध हो जाती हैं तो बड़ा एक नॉर्मल टाइप का ग्लिच मतलब होता है इशू टाइप का इनकी बॉडी में, वो क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आपका थर्ड वाला जल की जड़ से पत्तियों के ऊपर की तरफ गति नहीं हो पाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 जो है साधारण सपाट एपिथेलियम जिसकी झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य है, तो ये है किसकी होती है? चपटी एपिथेलियम। मनुष्यों में निषेचन एक क्रिया है, नर तथा मादा जनन कोशिकाएं आपस में मिलती हैं। देन का क्वेश्चन नंबर 31 है, 31 का आंसर गाइस आपका थर्ड वाला यानी कवक। देन 32 जो है 32 का आंसर गाइस आपका सेकेंड 1 2 तथा 3। क्वेश्चन नंबर 33 जो 33 का आंसर आपका फर्स्ट यानी कि वन संरक्षण प्रयासों में। क्वेश्चन नंबर 34 जो 34 का आंसर आपका फोर्थ, फर्स्ट लड़की और फोर्थ लड़का। देन गाइस क्वेश्चन नंबर 35 है तो 35 का आंसर है आपका थर्ड आर्थ्रोपोडा। क्वेश्चन नंबर 36 जो है 36 का आंसर है आपका थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 37 जो 37 का आंसर है आपका फोर्थ कार्बोनेट के लवण। क्वेश्चन नंबर 38 जो है 38 का आंसर का सिंपल आंसर है 38 का, वो है फर्स्ट यानी कि किसी क्षेत्र में उपस्थित पादपों तथा जंतुओं के विभिन्न प्रजातियों का गोतक है। 39 जो है 39 का आंसर गाइस आपका फोर्थ हैजा। 40 क्वेश्चन जो है 40 क्वेश्चन का गाइस आंसर है आपका थर्ड बरसीम। 41 का आंसर है गाइस आपका फर्स्ट ताल के ओबी। देन गाइस 42 का आंसर है आपका फर्स्ट अपर लेंथ 40 सेंटीमीटर। 43 क्वेश्चन का गाइस आपका आंसर है फर्स्ट। 44 जो क्वेश्चन है 44 क्वेश्चन का आंसर है आपका सेकेंड 10/r/t। 45 जो क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन का आंसर है आपका फोर्थ यानी कि 250 मीटर। क्वेश्चन नंबर 46 जो है 46 का आंसर है आपका सेकेंड केवल अवतल। 47 का आंसर है गाइस आपका आंसर है आपका फोर्थ r/l। क्वेश्चन नंबर 48 जो है तो 48 का आंसर है गाइस आपका फोर्थ। 49 जो है तो 49 का आंसर है आपका थर्ड। देन जो 50 क्वेश्चन है तो गाइस 50 क्वेश्चन का आंसर है आपका थर्ड 20 जूल। 51 जो क्वेश्चन है तो 51 का आंसर है आपका थर्ड। देन गाइस 52 है तो 52 का आंसर है गाइस आपका फोर्थ विस्थापित जल। देन 53 जो क्वेश्चन है तो 53 का आंसर है आपका सेकेंड O 0.2 जूल।
क्वेश्चन नंबर 54 जो है तो 54 का आंसर है आपका थर्ड। देन गाइस 55 जो क्वेश्चन है तो 55 क्वेश्चन का आंसर है आपका सेकेंड। एंड जो 56 क्वेश्चन है तो 56 क्वेश्चन का आंसर है गाइस आपका, तो 56 का आंसर है सेकेंड, जल तथा कांच दोनों में अभिलंब की ओर। देन गाइस क्वेश्चन नंबर 57 जो है तो 57 का आंसर है सेकेंड, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। क्वेश्चन नंबर 58 जो है चित्र में दर्शाए परिपथ में धारा आई का मान है, तो 58 का आंसर है गाइस सिंपल है बड़ा 0.4 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 59 जो है तो 59 का आंसर है गाइस आपका, किसी गेंद की ऊंचाई से कराया जाता है, गेंद द्वारा 4 सेकंड में चलाई दूरी होगी, तो 59 का आंसर आपका सेकेंड यानी कि 80 मीटर। लास्ट क्वेश्चन है, 3 खुरदुरी पृष्ठों ए बी तथा सी पर बारी बारी से प्रारंभिक वेग 12 मीटर पर सेकेंड से लौटाया जाता है, तीनों स्थितियों का वेग समय ग्राफ चित्र में दर्शाए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 60 जो है 60वां क्वेश्चन है, उसका आंसर होगा आपका फोर्थ पृष्ठ सी द्वारा लगाया गया वाला अधिकतम है। सो गाइस यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और सारे के सारे बेसिक पेपर हमने अपलोड कर दिए हैं, यदि आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में हम आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर देंगे, प्लेलिस्ट की लिंक, तो आप उस प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करके सारी की सारी वीडियो चेक कर सकते हो। और यदि गाइस आपको इस वीडियो का और सभी वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, उसमें हम आपको समय समय पर पेपर प्रोवाइड करते रहते हैं, जैसे क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम सभी के इंपॉर्टेंट नोट्स प्रोवाइड होते रहते हैं। तो गाइस टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा।